स्टार्ट। आम लोग आर्थिक विकास की चर्चाओं में बहुत शामिल नहीं होते। मोटे तौर पर उन्हें वेतन में नियमित वृद्धि ही आर्थिक विकास के मद्देनजर सबसे अधिक आकर्षित करती है। बाकी सब मामलों में वे तभी प्रभावित होते हैं जब उनका विपरीत प्रभाव उनके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है। मसलन महंगाई देश के आर्थिक विकास के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा हमेशा से रही है, पर एक आम व्यक्ति इससे तभी प्रभावित होता है जब दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य इतने ज्यादा बढ़ जाए कि उनके उपभोग को उसे लगभग रोकना पड़े, अन्यथा तो वह महंगाई को आर्थिक चक्र का नियमित हिस्सा ही समझता है। पर अब आम जन को इस संकुचित दायरे से निकलना होगा। आर्थिक विकास की जिम्मेदारी सरकारों के कंधों पर होती है। हर वर्ष सरकारें आर्थिक विकास को 3 तरह से आंकड़ों से प्रस्तुत करती हैं: बजटीय, संशोधित तथा वास्तविक। इस संदर्भ में बजट के माध्यम से वे सपने दिखाती हैं। संशोधित बजट के माध्यम से बीते 8 या 9 महीनों के प्रदर्शन के आधार पर वे सपनों में बदलाव करती और नया वित्त वर्ष शुरू होने के बाद पिछले वर्ष के तुलनात्मक अध्ययन से वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करती हैं। तब आम जन अक्सर महसूस करता है कि उसके काफी सपने पूरे नहीं हुए, इसलिए आर्थिक विकास संबंधी नीतियों का अधिक दूरदर्शी होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा उनका विश्लेषण सदा आर्थिक बोझ के रूप में ही रहेगा। यह भी विचित्र है कि सरकारों से इसका जवाब नहीं मांगा जाता कि बजट में पूंजीगत खर्चों के लिए आवंटित रकम वास्तविक धरातल पर बहुत कम क्यों उतरती है। पूंजीगत खर्चों के आवंटन से ही आर्थिक आय के विभिन्न स्रोतों को पैदा किया और उन्हें बढ़ाया भी जा सकता है, पर अक्सर देखा जाता है कि सरकारें मात्र वित्तीय घाटे के आंकड़े को लेकर ही सावधान रहना चाहती हैं और साल के आखिरी दौर में उसके अंतर्गत हो रही वृद्धि को रोकने के लिए पूंजीगत खर्चों के लिए आवंटित रकम पर अपनी कैंची चलाकर निकली बचत के जरिए वित्तीय घाटे को कम करने की कोशिश करती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार भारत की कुल आबादी में 27% का प्रतिनिधित्व करते और सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में पहले तथा दूसरे स्थान पर हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश एक पिछड़े राज्य की अवधारणा को बड़ी तेजी से तोड़ रहा है, पर बिहार अब भी काफी पीछे है। बिहार के पिछड़ने का मुख्य कारण उसका केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता पर अधिक निर्भर रहना और खुद के आय के स्रोत तुलनात्मक रूप से बहुत कम होना है।
पर गौरतलब है कि बिहार भारत के उन 17 राज्यों में शामिल नहीं है जिन्हें केंद्र द्वारा राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। स्टॉप।